माता पिता के जाने के बाद अपनी पति की इच्छा को समझने वाली परम साध्वी देवहूति के दो विशेषता दिया गया है। साध्वी और पति मिंगित को विदा। नाम नहीं रख रहे हैं मैत्री मुनि, कहते हैं पति के इच्छा को जानने वाली और परम साध्वी सरल स्वभाव वाली। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या, नित्य प्रति प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। भवानी व भवम प्रभु, भवानी जैसे शिव जी की सेवा करती थी। पति की सेवा के लिए उन्होंने समस्त कामनाओं को त्याग दिया। किसी प्रकार के दिखावा नहीं था, दम्भ नहीं था और न कोई द्वेष न लोभ पाप, सब कुछ त्याग करके एकदम त्याग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। और इस सेवा से उनको प्राप्त क्या हुआ, क्या क्या त्यागी, क्या प्राप्त की? विश्वास, पवित्रता, संयम, शुश्रूषा से सेवा करने लगी। कुछ कठिन त्याग की और कुछ गुण प्राप्त की, जिससे कर्दम जी प्रसन्न हो गए। स वै देवर्षि वर्यस्ताम मानवीम समनुव्रताम दैवात गरियसी पत्यु आशा नाम महाशिष। इस प्रकार वह अपने पतिदेव को दैव से बढ़कर समझती थी, उनकी बड़ी सेवा करती थी और ये जानती थी कि हमारी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरा करने में समर्थ है। बहुत दिन तक अनुवर्तन की उनके पीछे पीछे चली। दैवात गरियस पत्यु आशा न महाशिष। जानती थी कि जैसे विधाता किसी के कर्म को बदल सकता है कभी भी, वैसे हमारा पति भी सर्वसमर्थ है। काले न भूयसा क्षामम कर्षिताम व्रतचर्या, एकदम दुबली हो गई थी, बहुत काल बीत गया और यह देखकर प्रेम गदगदया बाचा पीड़िता कृपया ब्रवीत। दया वर्ष कर्दम मुनि बोलने लगे प्रेम से गदगद बाड़ी में। कहते हे मनुनंदिनी, तुम हमारा बहुत आदर की हो, हमारे आज्ञा का पालन की हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ तक कि तुम अपने प्रिय शरीर की भी परवाह नहीं की हो। तुमने हमारी सेवा की, कोई भी व्यवस्था नहीं, इधर से खाने पीने रहने की कोई व्यवस्था कर्दम मुनि किए नहीं और उनके तपस्या में ही अपने को लीन कर दी। तो इस प्रकार तुमने मुझे सेवा की है, इसलिए भगवान की कृपा से जो कुछ भी मैं अपने योग से, समाधि से, साधना से, तप से जो भी मैं प्राप्त किया हूँ उसमें तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारा अधिकार हो गया। केवल विवाह करने से ही अधिकार नहीं हुआ है, तुमने सेवा करके यह अधिकार प्राप्त किया। तुम सेवा के प्रभाव से यह अधिकार प्राप्त की हो। एमे स्वधर्म निरतस्य तप समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनु सेवयान वरुद्धान दृष्टिम प्रपश्च वितराभ्य भयान शोकान। सब पर तुम्हारा अधिकार हो गया है और मैं अब तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिसे तुम देख सकती हो कि तुमको कितना समृद्धि है। मेरे पास जो भी क्षमता है उसमें तुम्हारा अधिकार है। स्त्रियां तो केवल विवाह करने से ही जानती है कि पति के सारे धन का मालकिन हो गई, यह उनकी गलत धारणा है। कर्दम जी कह रहे हैं कि तुमने मत अनुसेवया वरुद्धान, मेरी सेवा करके सारे संपत्ति, ऊपर के जो संपत्ति बतला रहे हैं, विद्यात्म योग विजिता ईश्वर धर्म निरतस्य तप समाधि, जो कुछ मैंने प्राप्त किया है भगवत प्रसादा, भगवान की कृपा से जो विभूति मुझे प्राप्त हुआ है, तानेव उन सभी संपत्तियों में ते तुम्हारा भी उसी प्रकार अधिकार है। क्यों कि मदनु सेवनया वरुद्धान, तुमने मेरी सेवा करके वह संपत्ति प्राप्त की है। इस प्रकार तुम मेरी सेवा से कृतार्थ हो गई हो और अपने पातिव्रत धर्म के पालन करने से तुम्हें दिव्य भोग प्राप्त हुआ है। तुम इन्हें भोग सकती हो। मैंने भी जो भोग प्राप्त की है वैसे नहीं प्राप्त की है। मैं भगवान को अपना जीवन समर्पित करके अपने आप दाय भाग से प्राप्त कर दिया है। जैसे बेटा अपने बाप की संपत्ति को केवल जन्म लेने के कारण प्राप्त कर लेता है, वैसे भक्त भगवान की संपत्ति को भक्ति करके प्राप्त कर लेता है। सारा वैभव वैकुंठ आदि के